हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन है जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, डिक्टेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है उसको भी प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। और अभी राजस्थान के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसी आई है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना करके हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज की अधिक सेवा की हो वह उन्हीं लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रताड़ित और शोषित दलितों ने अन्याय, अभव और जान के खिलाफ संघर्ष किया, उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया। तब तब उनको दिक्कत हुई जिनके निजी स्वार्थ पर चोट पहुंचती थी या जो सदियों से आत्मसम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, उनको अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। विराम। अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं वे सब निंदनीय है। उनका सहारा लेकर जो कुम्हेर में हुआ उसके लिए प्रशासन को या राज्य के अधिकारी को दोषी न ठहराया जाए, यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। विराम। पैरा। महोदय, नारायणपुर की एक घटना ने झकझोर कर दिया है, हालांकि एक छोटी घटना है। विराम। लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है, इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूँगा। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर LO शरणार्थियों के 2 कैंपों में महिलाओं और बच्चों पर जब आक्रमण किया तो इज़राइल के यहूदियों ने राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को हटा दिया। विराम। उनका तर्क था कि अगर हम आज लोगों की हत्याएं कर रहे हैं तो हम में और हिटलर में क्या फ़र्क था जो हत्या क्रूर कर रहा था। विराम। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा, जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान सरकार का बनाया हुआ बयान है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कोई मसला हो, केंद्र की सरकार अपनी अजीज का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है। विराम। जो दोषी हैं, जिनको दंडित होना चाहिए, उसको सत्ता से हटाया जाना चाहिए। अगर उन्हीं की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे तो सरकार का औचित्य क्या है। पैरा। इनकी जो अजीज हैं उनका
क्या औचित्य है क्वेश्चन मार्क। हाल ही तारीख से 6 तारीख घटनाएं बढ़ती रहें, लोगों के घरों को जला दिया जाए, सैकड़ों लोग बेघर बार पाएं और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न हो, किसी को जेल न भेजा जाए, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई विराम। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है विराम। इतना दर्दनाक मामला है कि आदमी जब सेंटिमेंटल हो जाता है और जब रोका जाता है तो अजीज जोगी की तरह कभी कभी ऐसा होता है कि चेयर को अच्छा नहीं लगता है। पैरा दुनिया भर में आर्थिक, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके काफ़ी नहीं सिद्ध हो रहे हैं विराम। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी की इस बात को वैसा एहसास न हो जैसा कि अन्य देशों के विचारशील लोगों को है विराम, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं विराम। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो विराम। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही प्राप्त नहीं कर सकते और मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता विराम। जो नितांत गरीब हैं वे भी चमत्कार की आशा नहीं करते विराम, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें विराम। वे यह आशा अवश्य करते हैं कि चीज़ें ऐसे ढंग से बदलेगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके विराम। इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और दृढ़ता प्रदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दौरान की थी। स्टॉप।